हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 5 है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, उसी का रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो हमारा कंटिन्यू है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। जीवन की आवश्यक जो भी विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंपोर्टेंट है। साथ में इंपोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? बिजली घर कहा जाता है। एटीपी ये क्या है? कोशिका की ऊर्जा है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और एटीपी कोशिका की क्या है? ऊर्जा है। प्लास्टिड, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यानी रंगीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट यानी जिनमें हरा वर्णक होता है। और ल्यूकोप्लास्ट श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं रंगीन प्लास्टिड होते हैं, जो फूल और फलों में उपस्थित होते हैं, यानी फलों में फूल में जिनमें रंग होता है उसमें कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट वर्णक होता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। तो क्लोरोफिल जो है वो कैसा है? हरा वर्णक होता है। और इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है यही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट देखिए, ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो 3 प्रकार के हमने प्लास्टिड पढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी जो भी कोशिका के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको निपटाने वाला ये एक मशीन है, तंत्र है। यह मृत और क्षतिग्रस्त यानी जो कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं उन कोशिकाओं को हटाता है। कोशिकीय चपाचपे में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम क्या होते हैं? फट जाते हैं। यानी कोशिकाओं की जब क्रिया होती है उसके कारण जब क्या होता है कि जब कुछ कोशिकाएं होती हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण लाइसोसोम वो फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं, शक्तिशाली एंजाइम, जो अपनी ही कोशिका को एक तरह से उसको जो है पाचित कर देते हैं। और यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रसधानियां। यह ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं, ठीक है, यानी संग्रह करती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां जो हैं ये बहुत बड़ी होती हैं, 50 से 90% तक। तो आपने डायग्राम जरूर किया होगा बेटे। जो पादप कोशिका उनके अंदर रसधानियां बड़ी बड़ी होती हैं, जिनके कारण केंद्रक वो जो है कहाँ चला जाता है? साइड में चला जाता है। लेकिन जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर रसधानियां छोटी होती हैं, ठीक है। और पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एटीपी का पूरा नाम क्या है तथा यह कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? तो एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा काफी इजी है, आपको याद भी होगा क्योंकि रिवीजन है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? तो कहाँ निर्मित होता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो आप लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में यह निर्मित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, तो क्यों? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? हमने अभी यहां से किया कि जो लाइसोसोम है वो क्या करता है? यह मृत एवं क्षतिग्रस्त जो है, यहां से कर लीजिए, कोशिकीय चपाचपे में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो अपनी ही कोशिका को ये क्या करते हैं? उसको ये जो है पाचित कर देते हैं, जिसके कारण इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यहां से यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस कोशिका अंग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और क्यों? तो किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, और क्यों?
सो बच्चों यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। जीवन की आवश्यक जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसीलिए इनको जो है इसका बिजली घर कहा जाता है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है लेकिन पकने पर यह सुंदर रंग का हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? तो इस रंग परिवर्तन के पीछे कारण आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलते हैं, बी क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदलते हैं, सी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदलते हैं या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदलते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? ए सही आंसर रहेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में बदल जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो हरा वर्णक है वो जो है जो रंगीन वर्णक है क्रोमोप्लास्ट उसमें बदल जाते हैं। प्रश्न 5 है, रिक्तिका यानी जो राजधानी होती है कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और यह आमतौर पर द्रव युक्त होता है। ये एक प्रकार की भंडारण थैली है जो कि जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार की होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रिक्तिका का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से रिक्तिका का काम कौन सा नहीं है। पहला दिया गया है वे पादप कोशिका के विषैले चयापचय उप उत्पादों को संग्रहित करने में मदद करते हैं, तो ये ठीक है। वे पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं, तो ये भी ठीक है बेटा। ये पादप कोशिका जो उसको कठोरता प्रदान करते हैं, स्फीति प्रदान करते हैं। तीसरा है वे कोशिका में परासरण दाब को बनाए रखने में मदद करते हैं, तो ये भी ठीक है। फोर्थ दिया गया है डी वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा वृद्धि में ये मदद नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? तो डी जो है ये आंसर होगा हमारा। ठीक है ना, ये रिक्तिका का कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6, अभिकथन दिया गया है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। कारण इसका क्या दिया गया है? कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और अभिकथन का जो कारण दिया गया है वो इसको सही रूप से व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ए। बेटा ऑप्शन दिए हुए होते हैं, पहले भी आपको बताया गया है कि अभिकथन और कारण के कुछ जो है ऑप्शन दिए होते हैं कि दोनों अगर ठीक हैं और सही व्याख्या है, कारण अगर अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है तो ए आंसर होगा, सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो आंसर बी हो जाएगा। ए असत्य होता है, आर सत्य है, तो आंसर हमारा ए सत्य होता है, आर असत्य, तो आंसर सी हो जाता है। और अगर ए असत्य हो, आर सत्य है, तो आंसर डी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप पहले की वर्कशीट में भी देख सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए भी सत्य है, आर भी सत्य है और ये इसको सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो ये हो गई आपकी बेटा साइंस की वर्कशीट कंप्लीट एंड आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।